दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य जुनून और मैं हूं अधिवक्ता श्री कल्याण। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूं द्वारका कोर्ट के केस के बारे में। द्वारका कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है। उन्होंने दो चीजों के बारे में बात करी है इसमें। पहली बात तो ये करी है कौन सी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में आनी चाहिए और कौन सी अपील नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात करी है कि ये जो हाथ ऊपर करने की सजा होती है जो कि हमने स्कूलों में ज्यादातर बच्चों को मिलती है, काम नहीं करते या शैतानी नहीं करते, तो जिन जिनको सजा मिली है मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। मुझे तो मिली है, मैं तो बहुत बार खड़ी हुई ऐसे हाथ ऊपर करके। क्या हमारे इंडियन कानून में ये सजा है या नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। और सबसे पहले आपको बता दूं इस केस का नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस का नाम है कुलदीप एंड अदर्स वर्सेस हरकीश जैन एंड अदर्स। ये जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ 1/8/2025 को प्रोनाउंस हुआ और ये जो केस है ये अगेंस्ट आया, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट आया? ये आया 15/7/2025 के ऑर्डर के अगेंस्ट आया जो कि लंदन मैजिस्ट्रेट श्री सौरभ गोयल ने पास किया था। कौन सी कंप्लेंट में पास किया था? 22490/2018, जिस केस का नाम था हरकीश जैन वर्सेस अनिल एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था? इस कंप्लेंट में क्या हुआ था? इस कंप्लेंट में एक्यूज पर्सन को गिल्टी करार दिया गया था। उन्हें कहा था कि आप 228 आईपीसी के तहत आपने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का और उन्हें हाथ ऊपर करने खड़े करने की सजा भी सुना दी गई थी। और इसके अगेंस्ट जो है, जो एक्यूज पर्सन है वो अपील में गए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या ये अपील राय करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। जो 228 है वो क्या कहता है इस बारे में। जो सेक्शन 228 है आईपीसी का, वो कहता है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to public servant if such public servant is sitting in any stage of judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। तो यहाँ पे मैं आपको एक जनरल मीनिंग बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। सेक्शन 228 जो बात करता है बेसिकली जो सेक्शन 228 जो है बेसिकली बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि अगर आप कोर्ट के काम में किसी तरह से बाधा डालते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंसल्ट करते हैं, तब जो सेक्शन 228 है वो अप्लाई हो जाता है। सेम सेक्शन इन्हीं पे अप्लाई हो गया। एक्यूज जो था उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फर्निश नहीं किए थे बेल बॉन्ड्स। उन्होंने कब उन्हें 2-3 तारीख दी गई थी बेल बॉन्ड फर्निश करने की। उनकी जो बेल थी वो एडमिट करी गई और बेल बॉन्ड और श्योरिटी जो थी 20-20 हजार रुपए की सब एक्यूज को जमा करनी थी, पर वो नहीं कर पाए थे। तो कोर्ट ने जो है 15/7/2025 को ऑर्डर पास किया जिसमें उनको एक तो हाथ ऊपर खड़े करने की सजा दी गई, दूसरा उन पे 228 सेक्शन अप्लाई कर दिया गया। इसी ऑर्डर से नाराज होते हुए जो एक्यूज थे वो अपील में गए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास गए, ये कहते कि जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से इलीगल है। और उन्होंने ये बोला कि जो सेक्शन 228 है ये हमारे पे अप्लाई ही नहीं होता और ये जो हाथ ऊपर खड़े करने की जो सजा है ये भी लीगली इंडिया में कहीं नहीं मिली है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियर करके बोला कि भाई ये जो आपने हाथ ऊपर करने की जो सजा दी हुई है ये तो कहीं पे भी हमारे कानून में लिखी ही नहीं गई है, आपने ये सजा कैसे दे दी। दूसरी चीज कोर्ट ने बोली कि 228 में अगर हम बेल बॉन्ड नहीं फर्निश करते हैं तो ये 228 में मैटर फॉल ही नहीं करता है। दूसरी तरफ आपने एक्यूज पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है ये कहने की कि भाई ये तो बताएं कि वो फर्निश क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने उनको मौका ही नहीं दिया है। तो कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो आदेश है लंदन मैजिस्ट्रेट ने जो पास किया हुआ है वो मेंटेनेबल नहीं है और इस अपील को अलाउ कर दिया और जो लंदन मैजिस्ट्रेट का जो आदेश था उसे डिसमिस कर दिया गया। तो दोस्तों इस जजमेंट को लेकर आपकी अगर कोई भी राय है तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।